बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने फिर एक आसान से टॉपिक को मुंतखब किया है। ये है जी हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल, और बेसिक लेवल पे, जैसे कि उसका मैट्रिकल लेवल होता है ना, तकरीबन उस लेवल पे, ताकि आप बेसिक्स समझ लें। और ये ट्रांसलेशन के पर्पसेस के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ मैट्रिक में भी आता है, इंटरमीडिएट की क्लासेस में भी आता है, इस तरह बीए और बीएससी लेवल पर भी आता है। लेकिन उस सब को करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और आज कल कई तलबा में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पाई जाती। तो ये सिंपल सा टॉपिक है जो कि ट्रांसलेशन के हवाले से है, हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल। आए इसको शुरू करते हैं। ये जी एक मशहूर तरीन किताब है, ट्रांसलेशन मेड ईज़ी। इसमें से ये इक़्तिबास लिए गए हैं, क्योंकि ये ओवर द ईयर्स ये पढ़ी जा रही है, इसलिए ये मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बेसिक की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो। अब इसके जुमलों को ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास एक चाकू या छुरी है, ये सेंटेंस है। यानी यहाँ पर छुरी उसकी मलकियत में है, और हैज़, हैव, हैड भी मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब भी ये वर्ब के तौर पर, प्रिंसिपल वर्ब के, बुनियादी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हों, तो ये मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सेंटेंस में मेरे पास एक छुरी है या मैं एक छुरी रखता हूँ, दोनों ही एक तरह के मीनिंग जो हैं वो देते हैं। इसलिए पास होना, रखना, ये दोनों ही चलेंगे ट्रांसलेशन में। अब इसकी इंग्लिश को देखें तो आई हैव अ नाइफ, ये इसकी इंग्लिश है। और इंग्लिश में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैव इस्तेमाल हुआ है, और मलकियत इस्तेमाल शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है ये। और ये देखने की, आपको समझने की ज़रूरत है कि हैव आई के साथ इस्तेमाल हुआ है, आई के साथ हैव। इस तरह आप ये बात भी समझ लें कि यू के साथ भी हैव, और वी इसके साथ भी हैव, और प्लूरल के साथ भी हैव। आगे जो है इन्होंने क्या लिखा है जी, आगे देखते हैं। मेरे पड़ोसी के पास एक गाय है, या मेरा पड़ोसी एक गाय रखता है, दोनों एक ही तरह के, ठीक है ना। मलकियत गाय, क्योंकि पड़ोसी की मलकियत शो हो रही है, और पड़ोसी यहाँ पर नेबर है, इसके लिए हमने हैज़ इस्तेमाल किया है। और हैज़ का आपको पता होना चाहिए, हैज़ जो है वो ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो माई नेबर हैज़ अ काऊ। इसके बाद तीसरा सेंटेंस इसको देखते हैं। जमील के पास एक कुत्ता नहीं था, या जमील एक कुत्ता नहीं रखता था, दोनों ही एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो जुमला है ये प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में चला गया। था लगने से पास्ट में, वो हैं, हूँ, हो लगने से प्रेजेंट में आ जाता है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, और जब भी पास्ट होगा तो हैड का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट में होगा तो हैज़ या हैव में से इस्तेमाल होगा, लेकिन जब पास्ट होगा तो हैड का इस्तेमाल होगा। और हैड का इस्तेमाल हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो ही, शी, इट है, चाहे वो आई, वी, यू, दे है, कुछ भी है सब्जेक्ट, तो हैड ही आप इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे जुमले में कुत्ता क्योंकि नहीं था, तो हैड नॉट यहाँ पे लगे, जमील हैड नॉट अ डॉग। और आगे चौथे में क्या है जी, क्या तुम्हारी घड़ी की 3 सुइयाँ थीं, क्या तुम्हारी घड़ी 3 सुइयाँ रखती थी, ठीक है ना। ये भी अब वहाँ पर ऊपर वाले जुमले में पास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि 3 सुइयाँ घड़ी की मलकियत शो कर रही हैं, इसलिए आपने यहाँ पर भी हैड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट में। और ये भी बात देखने वाली है कि हैड जुमले के शुरू में लगा हुआ है, तो तब लगता है
जब क्वेश्चन सेंटेंस हो, और ये क्वेश्चन सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क भी इसके आगे लगा हुआ है। चलें जी, ये तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। आए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे पास जो इसी से मुतल्लिक है। अब उन्होंने लिख के ये सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। क्या जी, ही शी इट के साथ आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन के। मैं अभी भी किया आपके सामने, और बाकी वो बता रहा है कि इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, ही शी इट या सिंगुलर के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप हैव इस्तेमाल करेंगे। वो दूसरे सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ये दूसरे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनके साथ प्रेजेंट में मलकियत शो कराने के लिए हैव लगेगा, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। और इस सिलसिले में वो कह रहा है मिसाल नंबर 1 को देख लें। अभी मिसाल नंबर 1 को देख लेते हैं। आई हैव, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, और आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, इसलिए यहाँ पर हैव लगा। आई हैव अ नाइफ। आगे फिर उसी स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं। हैड मैंने आपको कहा कि पास्ट में होता है, और इसने यहाँ पर क्या लिखा है जी, हैड हर एक सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, खा वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या सिंगुलर हो प्लूरल हो। हैड पास्ट में होता है और सभी के लिए हैड ही होता है। और इस सिलसिले में हमें क्या कहा जा रहा है जी, मिसाल नंबर 3 और 4 को देख लिया जाए। मिसाल नंबर 3 और 4 को हम देख लेते हैं। 3 और 4 में हैड यूज़ हो रहा है, ठीक है, और हैड दोनों ही किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्योंकि हैड यूज़ होना है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस एक माइनस में है, एक नाफिया है और एक जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। हैड हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है, ये क्लियर हो गया। और फिर जो मनफी के सेंटेंस है वो कह रहा है कि नॉट हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब क्या यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, हैज़, हैव, हैड, यानी जब भी नॉट हम लगाएंगे तो इन लोगों के बाद में लगाएंगे, हैज़, हैव, हैड के बाद में। और वो कह रहा है कि मिसाल नंबर 3 इसमें देख लें कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, नाफिया सेंटेंस है। मिसाल नंबर 3 क्या है जी, ये देखें, नहीं, यहाँ पर ये नेगेटिव बना देती है, नाफिया। जमील हैड नॉट, हैड जो है वो वर्ब है और उसके साथ नॉट लगा, ठीक है। अब आगे हमें क्या बता रहे हैं जी, सवालिया यानी इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस फिक्रों में हैज़, हैव या हैड हमेशा अपने सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। देखें जी, इसमें क्या है जी, सेंटेंस नंबर जो 4 है ये इस हवाले से है। क्या अब क्या आ गया, ये सवालिया हो गया। और सवालिया के लिए हैड योर वॉच 3 हैंड्स, हैंड्स या सुइयों को कहते हैं, ठीक है। हैड अपने फाइल इसका क्या है, योर वॉच, इससे पहले लगा। तो ये बातें थीं जो कि हैज़, हैव, हैड से याद रखने के हवाले से याद रखने वाली थी। आगे फर्दर देखते हैं हमारे पास क्या है। अब जी एक एक्सरसाइज है ताकि हम अपने आप को एक्सपर्ट बना सकें इसके इस्तेमाल में, इसकी यूजेज में। कैसे अब इसको करेंगे जी, ये अभी हम इसको करते हैं। मैं ज़रा पॉइंटर ऑन कर लूँ। हाँ, ये हमारा पहला सेंटेंस है। मैं 11 रुपये रखता हूँ या मेरे पास 11 रुपये हैं, दोनों ही एक तरह की बातें हैं। मैं 11 रुपये रखता हूँ, आई हैव 11 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें आई हैव मैं के लिए और हैव हमने लगाया, और मेरे पास 11 रुपये नहीं है तो इसका मतलब है हैव के बाद नॉट लगना चाहिए। आई हैव नॉट 11 रुपीज़। अब क्या मेरे पास 11 रुपये हैं? अब हैज़, हैव, हैड में से ये शुरू में चले जाते थे अपने सब्जेक्ट से पहले। यहाँ पर हैव है वो तो शुरू में आ जाएगा, हैव आई 11 रुपीज़, और आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। नजमा के पास एक सिलाई मशीन है, ठीक है। नजमा सिंगुलर है, हैज़ लगना चाहिए इसमें। नजमा हैज़ आ सीविंग मशीन। उसके बाद नजमा के पास सिलाई मशीन नहीं है, नजमा हैज़ नॉट आ सीविंग मशीन। क्या नजमा के पास, अब हैज़ बाहर आ जाएगा, हैज़ नजमा आ सीविंग मशीन। चोर के हाथ में एक पिस्तौल था। थीफ, द थीफ हैड, यहाँ पर देखें था, हैड लगेगा। द थीफ हैड अ पिस्टल इन हिज हैंड। आगे चलते हैं जी।
चोर के हाथ में पिस्तौल नहीं था, इसका मतलब है कि हैड नॉट हो जाएगा। द थीफ हैड नॉट अ पिस्टल इन हिज हैंड। अगर क्या हो गया तो हैड शुरू में आ गया, हैड द थीफ पिस्टल अ पिस्टल इन हिज हैंड, ये हो गया। आगे 10th सेंटेंस में क्या है, तमाम मुसाफिरों के पास टिकट हैं। अब तमाम मुसाफिर ज़्यादा हैं, ऑल पैसेंजर्स। अब हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा। हैव टिकट्स, ऑल पैसेंजर्स हैव टिकट्स। तमाम मुसाफिरों के पास टिकट नहीं है, ऑल पैसेंजर्स हैव नॉट टिकट्स। क्या तमाम मुसाफिरों के पास टिकट हैं? हैव ऑल पैसेंजर्स टिकट्स। आगे क्वेश्चन मार्क, हैव बाहर चला गया। तुम्हारा भाई, बड़ा भाई बहुत दोस्त रखता है। योर एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई एल्डर ब्रदर। अब एक है क्योंकि योर एल्डर ब्रदर हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं जी, क्या उसका सिर्फ एक हाथ था? देखें, था आ गया, हैड ही सिर्फ के लिए ओनली, हैड ही ओनली वन हैंड। क्या उसका सिर्फ एक हाथ था? आगे चलते हैं जी 15th में, हमारे खाने के कमरे में 12 कुर्सियां नहीं हैं। अब हैं आ गया, ठीक है ना। हमारा खाने का कमरा क्या होता है जी? डाइनिंग रूम। आवर डाइनिंग रूम हैज़ नॉट 12 चेयर्स। आवर डाइनिंग रूम हैज़ नॉट 12 चेयर्स, ये हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या है जी? अगले सेंटेंस में है, एक पाँव की 5 उंगलियां होती हैं, 1 फुट। अब ये एक पाँव 1 फुट, ठीक है ना। हैज़ 5 फिंगर्स, 1 फुट हैज़ 5 फिंगर्स। आगे चलते हैं, क्या ये गाय कोई सींग नहीं रखती? अब ये गाय एक है। हैज़ दिस काउ नो हॉर्न? हैज़ दिस काउ नो हॉर्न? अब यहाँ पे नॉट नहीं, नॉट अगर लगाएंगे तो साथ में एनी भी आपको लगाना पड़ेगा। इसकी सेंस इस किस्म की है सेंटेंस की। आप अगर ऐसा बनाएंगे तो हैज़ दिस काउ एनी हॉर्न्स? हैज़ दिस काउ नॉट एनी हॉर्न्स? क्या उनके घर में कोई नौकर नहीं था? अब था आ गया, हैड दे नॉट एनी सर्वेंट इन देयर हाउस? उनका घर देयर हाउस। हैड दे नॉट एनी सर्वेंट इन देयर हाउस? अब यहाँ पर क्या है, सवालिया भी है और नेगेटिव के लिए नहीं यूज़ होता वो भी है। नेगेटिव सवालिया दोनों सेंसेस इसमें हैं, इसलिए हमने हैड लगाया और साथ में नॉट भी। हैड दे नॉट एनी सर्वेंट इन देयर हाउस। आगे चलें, ये मेज़ सिर्फ 3 टांगे रखती है। दिस टेबल हैज़ सिर्फ के लिए ओनली, हैज़ ये प्रेजेंट में है ना। दिस टेबल हैज़ ओनली 3 legs। इस दुकानदार के पास अंडे नहीं है। अब दुकानदार के लिए क्या है जी? शॉपकीपर। अब इस शॉपकीपर, दिस शॉपकीपर हैज़ नो एग्स। दिस शॉपकीपर हैज़ नो एग्स। अगर आप इसको नॉट के लगाएंगे तो फिर एनी साथ में यूज़ कर लें, फिर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुनासिब बनेगा। इस दुकानदार के पास अंडे नहीं है। दिस शॉपकीपर हैज़ नॉट एनी एग्स। ये इस तरह से सही होगा जी। स्टूडेंट्स, अगरचा कि ये स्लाइड्स हमारी जो है डिम सी हैं, लेकिन इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करवाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह आपके लिए सारा मैटर हेल्पफुल होगा। और अब मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट लेक्चर तक, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह।